हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां जाकर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं और स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। कुछ देर बाद अभय और तेजस के केबिन में बैठे थे और दोनों ही इस वक्त काफी गुस्से में थे क्योंकि उनके सामने शनाया बैठी थी और उसके चेहरे पर इस वक्त डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था क्योंकि उसके सामने वही फोटोज और कार्ड रखे थे जो रोहन ने उन्हें लाकर दिए थे। तेजस गुस्से से बोलता है, लगता है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी। अभय अभिमन्यु को कॉल लगा और उसे यहाँ बुला। उसे भी तो पता चले कि शनाया कैसे उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। उसकी बात सुनते ही शनाया अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है, नो सर, नो, प्लीज सर, आप अभिमन्यु सर को मत बुलाइए प्लीज। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं आप दोनों को सब सच बताती हूँ। अभय, ठीक है, नहीं बुलाता, सब सच बताओ। तब शनाया बोलती है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सारी फोटोज़ झूठी हैं। इनमें जो भी दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फोटोज़ मैंने जानबूझकर खिंचाई है। मैं अभिमन्यु सर को पसंद करती थी लेकिन वो किसी लड़की की तरफ देखते ही नहीं थे, मेरी तरफ भी नहीं। मैं उनके लिए हर रोज़ अच्छे से तैयार होकर आती, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती, लेकिन सर ने मुझे कभी ठीक से देखा ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता था पर फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें एक लड़की से बात करते देखा। रीत नाम था उस लड़की का। सर बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे उससे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और आंखों में अलग ही खुशी थी। मुझे जलन होने लगी कि अभिमन्यु सर ने आज तक मुझे एक नज़र भर कर भी नहीं देखा और उस लड़की से इतना खुश होकर बातें कर रहे हैं। फिर मैंने चुपके से उनके लैपटॉप पर उस लड़की की फ़ोटो देखी तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि एक बहन जी टाइप लड़की मुझसे मुकाबला कर रही है। मैं सोच रही थी कि कैसे उसे अभिमन्यु सर की ज़िंदगी से बाहर करूं। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो कोई औरत थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे अभिमन्यु सर के साथ कुछ ऐसी फोटोज खिंचवानी है जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे हमारे बीच बहुत ही खास रिश्ता है। और वो फोटोज मुझे रीत को भेजनी है और इस काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा इसमें तो दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। इससे तो वो लड़की भी सर की लाइफ से चली जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने उस औरत को हाँ बोल दिया। मैंने सर के सामने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया और बेहोश होकर गिरने लगी
और जैसे ही सर मुझे बचाने के लिए मेरे पास आए, हमारी फोटोज खिंच गई। सर को तो पता ही नहीं था कि कोई उनकी फोटोज ले रहा है। वो सारी फोटोज ऐसी थी जैसी मुझे चाहिए थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। मैं वो सारी फोटोज रीत को भेजने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर रीत ने उन फोटोज पर बिलीव नहीं किया तो इसीलिए मैंने एक एंगेजमेंट कार्ड बनवाया जिस पर अभिमन्यु सर और मेरा नाम लिखा हुआ था। और मैंने वो कार्ड और सारी फोटोज दोनों ही उस औरत के दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया। मुझे शक था कि वो फोटोज और वो कार्ड रीत तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन तब मुझे यकीन हो गया जब रीत यहाँ आई। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उसकी बात सुन तेजस और अभय दोनों की ही भौवें चढ़ गई। इस समय दोनों काफी ज्यादा गुस्से में थे। तेजस गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करता कि तुम सोच भी नहीं सकती। शनाया रोते हुए बोलती है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। अभय गुस्से से बोलता है, इतना घटिया काम करने के बाद तुम माफी मांग रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने, तुम्हें तो जेल भेज देना चाहिए। शनाया, नो सर, नो प्लीज सर। तेजस, उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें कॉल किया था, कौन है वो? शनाया, सॉरी सर, मैं नहीं जानती कि वो कौन है। मुझे उसका नाम नहीं पता और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। मुझे तो बस किसी की कॉल आई थी। हम कैसे मान लें? तुम सच बोल रही हो, अभय ने उसे घूरते हुए कहा। तब शनाया बोलती है, सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो जो कोई भी थी, वो ज़रूर अभिमन्यु सर की कोई बड़ी दुश्मन थी और ऐसा लगता था जैसे वो रीत को भी पहले से जानती हो, क्योंकि उसकी बातों में ही अभिमन्यु सर और उस लड़की के लिए नफरत झलकती थी। तेजस और अभय दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी जगह से खड़े होते हैं। यहाँ पर जो भी बात हुई वो बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी को भी इन फोटोज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम यहाँ नहीं, सीधे जेल में नजर आओगी, समझी तुम? तेजस उसे घूरते हुए बोलता है। शनाया चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी थी। और हाँ, अभिमन्यु और रीत से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभय उसे उंगली दिखाकर वॉर्न करते हुए बोलता है। फिर दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तेजस और अभय दोनों आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभय कार स्टार्ट कर देता है। तेजस
चुपचाप से सीट पर पीछे की तरफ सर टिकाए बैठा था। अभय उसे ऐसे चुप बैठा देखकर बोलता है, तू टेंशन मत ले, हम जल्दी ही उस औरत को पकड़ लेंगे जिसने हमारे दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तेजस उसकी तरफ देखकर बोलता है, अभय मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। रीत मुझे भाई बोलती थी, लेकिन मैं एक भाई का फर्ज नहीं निभा पाया। अभय तेजस इसमें तेरी गलती नहीं है, तू एक बहुत अच्छा भाई है। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उस इंसान को पकड़ेंगे, तू टेंशन मत ले। अभय ड्राइव करते हुए बोलता है। तेजस अभय भाई थोड़ा मुस्कुरा दे। तेजस अभी भी वैसे ही उदास बैठा था। अभय अगर तू मुस्कुराया नहीं तो मैं तुझे तेरे बचपन के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दूंगा, समझा टिल्लू? तेजस चिढ़कर बोलता है, अभय तू मेरे हाथ से पिटेगा। अभय पहले तू हंस, नहीं तो मैं रीत को बता दूंगा कि तुझे हम बचपन में टिल्लू कहकर चिढ़ाते थे। तेजस उसे घूर कर देखता है, फिर अपना दांत दिखाकर बोलता है, अब खुश? अभय हंसने लगता है तो तेजस के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इधर अभिमन्यु अपने रूम में बेड पर पीछे की तरफ सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। रीत रूम में आती है तो उसे ऐसे बैठा देखकर सोचने लगती है कि आखिर अभिमन्यु ऐसे क्यों बैठे हैं। फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभिमन्यु उसे एक नज़र देखता है, फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर रूखे अंदाज में बोलता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रीत को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो बोलती है, आपके सर में दर्द हो रहा है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता तो रीत बोलती है, लाइए मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। वो जैसे ही साइड के ड्रॉर से ऑयल की शीशी निकाल उसके सर की ओर हाथ बढ़ाती है। अभिमन्यु झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है या नहीं, इन सब बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, अब वो है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें मिसेस रजावत बना दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसे नहीं, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो बंद करो अपने प्यार का ये झूठा नाटक। इतना बोलकर अभिमन्यु झटके से उसे छोड़ देता है और उठकर जाने लगता है। रीत पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हैं अभिमन्यु आप ऐसा? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। रीत रोते हुए बोलती है, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अभिमन्यु गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी फिक्र सब झूठ है।
रीत, सब कुछ एक दिखावा है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? रीत के हाथों पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ रही थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।